कुछ ऐसा सेंटेंस है जो ना तो टेंस पर आता है, ना तो इम्परेटिव पर, और ना तो आपको मॉडल एग्जीक्यूटिव पर। उसको पैसिव बनाते समय बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, उसको टेंस समझ लेते हैं। जैसे सेंटेंस देखिए यहां पर दिया है, आई एम टू डू इट। जैसे स्टूडेंट इसको एम को देखता है ना, उसके दिमाग में बस जाता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता तो इसके बाद V4 लगा रहता, लेकिन लगा हुआ है नहीं ना। EJMR का प्रयोग दो बार होता है, एक सिंपल प्रेजेंट को पैसिव करते समय और दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निर्माण करते समय। लेकिन दोनों में कंडीशन क्या है कि यहाँ क्या लगा रहेगा, EJMR तो V4 रहेगा। मतलब ये टेंस पर है, नहीं है। क्या इम्परेटिव पर है, तो नहीं है। क्या ये मॉडल पर है, तो नहीं है। तो आखिर किस पर है, तो ये है स्पेशल रूल पर। किस पर, स्पेशल पर। इसका रूल बनावट कैसा रहेगा, तो देखिए बनावट रहेगा, पहले रहेगा सब्जेक्ट प्लस इसके बगल में ये भी मतलब ऐश्वर्या राय नहीं, एक ज्वेलरी वर्ब, ठीक है। और उसके बाद जस्ट उसके बाद क्या रहेगा, टू, और उसके बाद रहेगा V1, और उसके बाद रहेगा ऑब्जेक्ट। अगर इस बनावट पर आपको सेंटेंस आ जाता है पैसिव बनाने के लिए, तो आप घबराइएगा नहीं, ये बिल्कुल इसका इजी नियम है। इसको बनाने के लिए हम थोड़ा बोर्ड के ऊपर चलते हैं, आपको यहाँ पर आ जाइए। इसको बनाना है तो पहले पैसिव रूल लिख लेते हैं इसका हम, PV रूल जब आएंगे यहाँ पर तो AVR है, AVR यानी एक्टिव वॉइस रूल, ये आ गया PVR पैसिव वॉइस रूल। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस AV। अब जब भी नया AV लगाएंगे ना, तो यहाँ पर आई है तो एम लगा है, लेकिन जैसे यहाँ पर ईट आएगा तो ये लग जाएगा, याद रखिएगा। ऐसे नहीं कि एम को उतार देना। यहाँ पर AV के बाद टू लगा देंगे, जो रहेगा उतार दिए, और टू के बाद हम B लगाएंगे। क्या लगाएंगे, B। और B के लगाते ही वर्ब हमारा चला जाएगा तीसरा में। कहाँ चला जाएगा, तीसरा में। तो प्लस हो जाएगा V3, आप प्लस बाई तो धरेबे करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही नियम है। अगर इस नियम पर कोई भी सेंटेंस आता है उसको पैसिव बनाने के लिए आपको सबसे अच्छा तरीका है, आपको इस नियम का पालन कीजिए। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस AV प्लस टू प्लस B प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको हम ले लेते हैं, बनाया कैसे। तो चूंकि सब्जेक्ट तो आई है, ऑब्जेक्ट इट है, पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ हो गया इट। अब यहाँ पर क्या लगा हुआ, एम है, तो इसका दो भाई और है, इज और आर। तो इट सिंगुलर है तो क्या लगा लेंगे, इज। उसके बाद क्या उतार देंगे, टू के बाद क्या लगा देंगे, बी। अब बी के बाद वर्ब का तीसरा रूप मांग रहा है, तो डू का V3 क्या होता है, डन। तो लगा दिए डन। अब बाई धरा देंगे। अब बाई के बाद जो है कि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू का क्या होता है, सी का क्या होता है, ही का क्या होता है, दे का क्या होता है, देम। बी का क्या होता है, बस। देखो ये जो है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, आई को मी में बदल देंगे। बन गया है, ये बन गया कि नहीं बन गया। तो ए रूल समझ में आया कि नहीं आया, ठीक आ गया। तो चलिए अब इसको क्या करें, मिटा दें, उतारिएगा। तो चलिए उतारिएगा, तब तक ले हम वीडियो को पॉज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ एक सेंटेंस लिखे हुए हैं हम, आई सॉ राम प्ले, है ना। अब आपके मन में आता होगा कि क्रिया कहाँ चला गया है, सेंटेंस के लास्ट में। तो इसको पैसिव कैसे बनाएंगे, इसको पैसिव कैसे बनाएंगे। तो याद रखिए कि जब भी अगर आप एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं, तो आपका काम है कि पहले आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लीजिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कौन है, आपका राम है। सौ मतलब देखना, कौन देखा, तो आई। आप किसको देखा, तो राम को। तो राम को आप सब्जेक्ट बना लीजिए, तो राम हो गया। ये किस टेंस का वर्ब है, तो सर V2 है। तो V2 का प्रयोग किस टेंस में होता है, तो वाज वेयर में। और वाज वेयर के PVA क्या है, वाज या वेयर, है ना। यानी कि
V2 में सिंपल पास्ट में, और सिंपल पास्ट का पैसिव एक्सिलरी होता है वाज या वेयर, तो राम सिंगुलर है तो क्या लगेगा? वाज, क्योंकि रूल यही ना है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V3 प्लस बाय या प्लस ऑब्जेक्ट। ये V2 है तो सिंपल पास्ट में है, तो सिंपल पास्ट का नियम फॉलो करेंगे तो सब्जेक्ट लगा दिए, वाज वेयर में से एक, क्योंकि राम सिंगुलर है तो क्या लगेगा? वाज। हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि V3 लगाइए, तो 100 का V3 क्या हो जाएगा? सीन। बस यहीं पर रुक जाइएगा, जैसे V3 आएगा यहां पर रुक जाना है, और इस वर्ब के पहले टू लगाकर इसके बाद उतार देना। एक बार और सुन लीजिए, अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में अगर बेयर इन्फिनिटिव आ जाता है, इसका नाम क्या है? बेयर इन्फिनिटिव, यानी V1 आ जाता है, तो पैसिव करते समय V3 के बाद टू लगाकर इसे उतार दे। तो टू लगा दिए और टू के बाद क्या उतार दिए? प्ले। राम वाज सीन टू प्ले। अब क्या करेंगे? बाई लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बाई। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? समझ में आया ना? अगर किसी भी सेंटेंस के अंत में अगर मान लीजिए कि V1 आ जाए, प्ले है, राइट भी हो सकता है, ठीक है ना, डू भी हो सकता है, कैच भी हो सकता है, रन भी हो सकता है, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिल्कुल ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, टेंस पहचानिए, उसके अनुसार आप PVA लीजिए, ठीक है ना, और PVA के बाद V3 लीजिए, अब V3 के जस्ट बाद उसके पहले टू लगाइए ताकि फुल इन्फिनिटिव बन जाए, और यहाँ पर क्या कीजिए? उसको रख दीजिए। याद रखिएगा, बिना टू लगाए नहीं रखिएगा, टू लगाना ही है ताकि ये फुल इन्फिनिटिव बन जाए। उसके बाद बाई लगाकर इसको क्या करना है बोलो तो? उतार देना है, ठीक है। तो इसको आप लोग उतारिए, हम वीडियो को पॉज करते हैं। आज आपको पढ़ाएंगे मॉडल पर आधारित वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदलने का नियम। तो सबसे पहले क्या है कि आप ये जान जाइए कि मॉडल एक्सिलरी होते क्या है, ठीक है। तो अगर मॉडल नहीं पहचानिएगा तो आपसे एक्टिव पैसिव बनेगा नहीं, ठीक। बहुत बच्चे को पता नहीं होता मॉडल एक्सिलरी कौन कौन है। तो यहाँ पर देख लीजिए, शैल, विल, वुड, कुड, मे, माइट, यूज्ड टू, आउट टू, डेयर, नीड, मस्ट। गिनो तो कैन नहीं आया, चलो कैन। उसके बाद कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड। शुड आया तो लो शुड। आप गिनो तो, तेरह हो गया। ये 13 जो है ना आपका मॉडल एक्सिलरी है। कौन है? मॉडल एक्सिलरी। अगर इसमें से कोई भी किसी वाक्य में रहता है, कोई भी अगर एक वर्ड अगर आ जाए किसी भी सेंटेंस में, अगर इसमें से कोई भी एक अगर वर्ड आ जाता है तो उसका पैसिव बनाने का सीधा नियम है कि आप क्या कीजिएगा, तो इस नियम को याद रखिएगा। देखिए मैं मिटा दे रहा हूं इसको, लिखिए कल उसको, ध्यान देने के लिए बोले हैं। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस MA अब प्लस B प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। घर पे जाके वीडियो चला के उसको पूरा उतार लेना, वीडियो देखी ना कम से कम ना। ये सारे के सारे जो है ये नियम है, आपको इसी नियम पर उसको पैसिव बनाना है। जैसे यहाँ दिया रहेगा आई शैल डू इट, दे दिया ना। इसमें सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है? तो ऑब्जेक्ट को टंगरी पकड़ के यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? इट। इट के बाद शैल है तो यहाँ हो जाएगा विल। क्या हो जाएगा? लेकिन ये प्रक्रिया सिर्फ शैल विल में होगा, ठीक है, और मॉडल नहीं बदलेंगे। ईट विल, उसके बाद क्या लगाएंगे? बी। वर्ब 3 तो डू का वर्ब 3 क्या होगा? डन। और उसके बाद बाई धरा देंगे, ठीक। और आई का ऑब्जेक्टिव किस क्या होगा? में। क्या होगा? शैल रहेगा तो एग्रीमेंट कर लीजिएगा। यहाँ पर आई था तो हम शैल लिए हैं, ठीक है।
और यहाँ पर ईट है तो विल लिए हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि शैल का प्रयोग सिर्फ आई और बी के साथ होता है, बाकी सबके साथ किसका प्रयोग होता है, विल का। ये क्लियर है? ठीक। अब दूसरा हम एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं आपको, देख लीजिए। इसमें क्या कीजिएगा, सी मस्ट राइट अ लेटर, राइट अ, याद रखिएगा एक्टिव से पैसिव करते समय मॉडल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मॉडल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा ये लेटर, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, मस्ट, उसके बाद बी, राइट का भी 3 रिटेन, और उसके बाद बाई, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। इनमें कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए।